Hey everyone, in this video we are going to discuss about the classification of rocks, जिसमें कि आज हम बात करेंगे इग्निशियस रॉक क्या होता है, सेडिमेंट्री रॉक क्या होता है, मेटामॉर्फिक रॉक क्या होता है, रॉक साइकिल क्या होता है। ये जियोमॉर्फोलॉजी वाले सीरीज में इससे पहले हमने बात कर चुके हैं, अर्थक्वेक क्या होता है, वोल्केनो क्या होता है और इंटीरियर ऑफ द अर्थ वगैरह सब डिस्कस कर चुके हैं। इसका ड्यूरेशन जो है वो 20 से 25 मिनट्स का है पीछे वाली वीडियोस का, और वो इन डिटेल कवर किया गया है क्विज फॉर्मेट में, कम टाइम में, है ना। अगर नहीं देखा है तो प्लीज उसको जाके देख लीजिए, वो बहुत हेल्प करेगा आपकी। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। पहले हम क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक्स से पहले पढ़ते हैं कि रॉक्स क्या होता है। पहले हमें जानना भी तो जरूरी है कि रॉक्स होता क्या है। तो अगर हम रॉक्स को देखें तो रॉक्स, एक सेकेंड, रॉक्स क्या है। रॉक्स एक एग्रीगेट है ऑफ ओर्स और मिनरल्स हेल्ड टुगेदर बाय अ केमिकल बॉन्ड, हेल्ड टुगेदर बाय अ केमिकल बॉन्ड। ठीक है, ये होता है रॉक्स, केमिकल बॉन्ड। अगर हम बात करें रॉक्स की स्टडी को क्या बोलते हैं, स्टडी ऑफ रॉक्स को बोलते हैं पेट्रोलॉजी। क्या बोलते हैं, पेट्रोलॉजी। ये तो हो गया रॉक्स। अब मैं बात करूं क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक्स की, तो रॉक्स कितने पार्ट में क्लासिफाइड है। 3 पार्ट्स में क्लासिफाइड है रॉक्स। इग्निशियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक एंड मेटामॉर्फिक रॉक। अब हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं, पहले इग्निशियस फिर सेडिमेंट्री फिर मेटामॉर्फिक। ठीक है, अब मैं आती हूँ पहले इग्निशियस पे। अगर इग्निशियस की बात करें, इग्निशियस रॉक की, तो इग्निशियस वर्ड आया है इग्निस से। इग्निस मीन्स होता है फायर। ये इग्निशियस रॉक फॉर्म कैसे होते हैं, ये फॉर्म होते हैं बाय द कूलिंग और सॉलिडिफिकेशन ऑफ मैग्मा, formation of formation by the solidification of magma, by solidification of magma, yes। बट अगर हम बात करें, ये लाइक मैग्मा चैम्बर है, लाइक हमने पहली बात करा था वोल्केनो कैसे इरप्ट करता है, लाइक ये तो मैग्मा चैम्बर है, एस्थेनोस्फीयर पे फ्लोट कर रही है, यहाँ से मैग्मा इरप्ट करता है, वो बाहर जाके क्या बनता है, लावा। मैग्मा तो अंदर बोलते हैं, जो बाहर होता है उसको हम लावा बोलते हैं। लावा बन गया, ये जो सॉलिडिफाई हुआ है, इससे जो रॉक्स बनी है उसको बोलेंगे इग्निशियस रॉक। ठीक है, अब इसमें भी क्लासिफिकेशन है इग्निशियस रॉक पे भी। इग्निशियस रॉक में किस बेसिस पे क्लासिफिकेशन है, ये क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ डेप्थ, ऑन द बेसिस ऑफ डेप्थ एंड ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन, ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन। ठीक है, अगर मैं बात करूं डेप्थ के बेसिस पे, तो इसमें बात की गई है एक्सट्रूसिव और इंट्रूसिव रॉक की, इग्निशियस रॉक की, एक्सट्रूसिव इंट्रूसिव इग्निशियस रॉक। और इसमें बात की गई है एसिडिक और बेसिक रॉक्स। ठीक है, अब मैं इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव इग्निशियस रॉक बताती हूँ। लाइक ये इंटीरियर ऑफ द अर्थ है, इसमें कुछ रॉक्स बनते हैं इसके अंदर और एक एट द सरफेस बनते हैं। ठीक है, जो इंटीरियर में बनना है मींस एट द बीनीथ द अर्थ सरफेस बनते हैं, अर्थ क्रस्ट बनी है, तो उसको बोलते हैं इंट्रूसिव इंटीरियर। और जो बाहर बनना है उसको हम एक्सट्रूसिव बोलेंगे। यस, उसको क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे एक्सट्रूसिव। अब मैं एक बात पूछूं, एक बात आप लोग मुझे बताएंगे कि रेट ऑफ कूलिंग जो है वो कहाँ पे सबसे ज्यादा होगा, कब कहाँ पे सबसे ज्यादा सॉलिडिफाई होगा जल्दी, कौन सा रॉक सबसे ज्यादा सॉलिडिफाई होगा, ए वाला है बी वाला। ए वाला मींस एक्सट्रूसिव वाला, एक्सट्रूसिव वाला जल्दी सॉलिडिफाई होगा। क्यों होगा, क्योंकि ऑलरेडी इंटीरियर ऑफ द अर्थ में इतना ज्यादा हीट है कि इसका तो कोई सवाल ही नहीं बनता कि बहुत जल्दी ठंडा हो पाए एज कम्पेयर टू एक्सट्रूसिव। तो ये जल्दी ठंडा होगा, जल्दी ठंडा होगा तो इसमें जो ग्रेन्स का साइज होगा, ग्रेन्स का साइज होगा वो बहुत छोटा होगा, क्योंकि टाइम नहीं मिल पाया ग्रेन्स को कि वो केमिकल बॉन्ड्स के थ्रू एक दूसरे में बहुत बड़े बड़े ग्रेन्स बना पाए, क्योंकि वो बहुत जल्दी सॉलिडिफाई होगा। और यहाँ पे जो है केमिकल बॉन्ड्स को टाइम मिल गया तो यहाँ पे लार्ज ग्रेन्स होते हैं। ठीक है, ये तो हो गया एक्सट्रूसिव और इंट्रूसिव की बात। अगर मैं एक्सट्रूसिव के एग्जांपल दूं,
तो बसाल्ट हो गया एक्सट्रूसिव में, एक्सट्रूसिव में एग्जांपल कौन सा हो गया, बसाल्ट, और इंट्रूसिव में कौन सा हो गया, ग्रेनाइट। ये हो गया एग्जांपल इंट्रूसिव एक्सट्रूसिव का, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन अगर हम देखें तो इसमें बात किया था एसिडिक और बेसिक रॉक्स की। मैंने वोल्केनो वाले चैप्टर में ऑलरेडी बता दिया था, ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर रखा है इसमें, कि जो एसिडिक लावा और बेसिक लावा में होता है वही एसिडिक रॉक और बेसिक रॉक में होता है। इसमें हम क्लासिफाई किस पे करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ सिलिका कंटेंट। इसमें सिलिका कंटेंट ज्यादा होता है, इसमें सिलिका कंटेंट कम होता है, इसमें सिलिका कंटेंट कम होता है। ये क्या होता है, ये लेस डेंस होता है, ये लाइट इन कलर होता है, ये विस्कस होता है, ये विस्कस नहीं होता, ये लेस डेंस नहीं होता, ये डार्क इन कलर होता है। इसका ही अपोजिट कर देंगे, मैंने इन डिटेल वो बताया है वोल्केनो वाले चैप्टर में, ठीक है, वीडियो अच्छे से बताया गया है, तो आप उसको जाके देखिए, देख लिया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं देखा तो आप देख लीजिएगा, ठीक है। ये हो गया एसिडिक और बेसिक का। अगर मैं वन पेजर नोट में दिखाऊं, अब मैं बात करती हूँ इग्निशियस रॉक की। इग्निशियस रॉक कौन से होते हैं, फॉर्म्ड बाय द कूलिंग और एंड सॉलिडिफिकेशन ऑफ मैग्मा और लावा। मैग्मा और लावा में मैंने बता दिया, लावा कौन सा होता है, जो बाहर होता है, मैग्मा जो इंटीरियर ऑफ द अर्थ में, उसको एक मैग्मा बोलेंगे। मैग्मा जो है वो मोल्टन रॉक बीनीथ द अर्थ सरफेस होता है, और ये कहाँ पे होता है, इरप्ट। लावा किसको बोलते हैं, जो इरप्ट हो जाता है ऑन टू द अर्थ सरफेस। अगर मैं टाइप्स की बात करूं, एक्सट्रूसिव इंट्रूसिव, एग्जांपल देखें, एक्सट्रूसिव के मैंने बता दिया था, बसाल्ट हो गया, एंडेसाइटिक हो गया, और इंट्रूसिव में कौन से एग्जांपल हो गए, ग्रेनाइट हो गया, गैब्रो हो गया। अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, कैरेक्टरिस्टिक्स की इसमें बात करें अगर, तो कैसे फॉसिल्स प्रेजेंट होंगे, ये ऑलरेडी इतना हॉट है, कोई सवाल ही नहीं होता ना, इसमें फॉसिल्स होंगे, नहीं होंगे फॉसिल्स। इसमें जो मिनरल्स हैं वो बहुत ज्यादा होंगे, मेटेलिक मिनरल्स बहुत ज्यादा होंगे, क्योंकि इंटीरियर ऑफ द अर्थ से आ रहा हो, इंटीरियर ऑफ द अर्थ में तो ऑलरेडी मिनरल्स में ज्यादा है, इसलिए इस वाले रॉक में मिनरल्स बहुत ज्यादा होंगे। अगर हम थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, ये हार्ड टू इरोड होंगे, मींस इस वाले कॉम्पैक्शन बहुत ज्यादा होगा, इसमें गैप ही नहीं होगा कि अंडरग्राउंड वाटर भी परकुलेट कर जाए, ठीक है। ये हार्ड टू इरोड होंगे। अब हम देख लेते हैं इग्निशियस रॉक के कैरेक्टरिस्टिक्स। ये फॉर्म कैसे होते हैं, फॉर्म बाय सॉलिडिफिकेशन ऑफ मोल्टन रॉक। ये क्या है, प्राइमरली कंपोज्ड ऑफ द सिलिकेट मिनरल्स, मैफिक और फेल्सिक। ये मैं वोल्केनो वाले चैप्टर में बता चुकी हूँ, और आने वाले स्लाइड में अभी भी पता लग जाएगा इसमें, है ना। ये टिपिकली हार्ड एंड डेंस होते हैं, और इसमें फॉसिल्स प्रेजेंट नहीं होते, लैक ऑफ फॉसिल्स, ठीक है। अब हम बात करें एक्सट्रूसिव इग्निशियस रॉक, इंट्रूसिव में अगर डिफरेंशिएशन देख लें, तो ये कैसे फॉर्म हुए हैं, ये फॉर्म हुए हैं इट इरप्ट्स लावा ऑन टू द अर्थ सरफेस, और ये कब हुए हैं, ये बीनीथ द अर्थ सरफेस, बीनीथ द अर्थ क्रस्ट और अर्थ सरफेस। ये कूल स्लोली होते हैं अंडरग्राउंड, ये कूल हो जाते हैं बहुत जल्दी। इसमें जो स्मॉल क्रिस्टल्स बनेंगे, क्योंकि टाइम कम मिला है केमिकल बॉन्ड बनाने के लिए, इसमें टाइम मिल गया तो इसमें लार्ज क्रिस्टल्स होंगे। एग्जांपल्स हमने देख लिया, बसाल्ट, इसमें ग्रेनाइट, इसमें कोर्स ग्रेन होंगे, इसमें बहुत छोटे छोटे फाइन ग्रेन होंगे। ये फॉर्म कहाँ पे ये कहाँ पे मिलता है, इसका लोकेशन होता है फॉर्म्ड ऑन द अर्थ सरफेस, और ये कहाँ पे मिलेगा, ये मिलेगा बीनीथ द अर्थ सरफेस और विद इन द अर्थ क्रस्ट, ठीक है। अब हम देख लें एसिडिक रॉक और बेसिक रॉक में डिफरेंस। एसिडिक रॉक अगर हम बोले, मैंने बताया था फेल्सिक रॉक इसको भी बोलते हैं, इसको बोलते हैं मेफिक रॉक। इसका जो सिलिका कंटेंट ज्यादा होता है, इसमें सिलिका कंटेंट कम होता है, इसका ये अपोजिट कर देंगे। रिच किसमें होता है, आयरन, ये कम रिच होगा। ये लाइट इन कलर ड्यू टू द हाई सिलिका कंटेंट, ये डार्क इन कलर होगा ड्यू टू द एनरिचमेंट इन द फेरो मैग्नीशियम मिनरल्स। ये विस्कस कम हो गया क्योंकि बहुत दूर तक ही फ्लो करेगा। ये लेस विस्कस, ये विस्कस ज्यादा होगा, इसमें थिक बनेगा, जो चिपचिपा होगा, मैंने बताया सब कुछ ये वोल्केनो वाले में, है ना। ये क्या है, इसी कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री पे मिलेगा, ये कहाँ पे मिलेगा, ये डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री पे मिलेगा। इसमें एग्जांपल देख लेंगे, वही सेम एग्जांपल है, बसाल्ट, गैब्रो, इसमें एग्जांपल होगा ग्रेनाइट, ठीक है। अब हम बात करते हैं सेडिमेंट्री रॉक की। सेडिमेंट्री रॉक की अगर हम बात करें, वो कैसे बनता है, सेडिमेंट्री रॉक बनता है सेडिमेंट से, जब सेडिमेंट सेटल डाउन होंगे, सेडिमेंट सेटल डाउन होने के बाद वो लेयर के फॉर्म में बनेंगे, स्ट्रेटिफाइड फॉर्म में, तो उसको हम सेडिमेंट्री रॉक्स बोलते हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूं सेडिमेंट्री रॉक्स की, सेट ये लाइक
ये रॉक है, इग्निशियस रॉक या मेटामॉर्फिक रॉक, कोई सी भी रॉक है। ये इसमें वेदरिंग होती है। वेदरिंग होने के बाद जो सेडिमेंट्स वो ट्रांसपोर्ट तो करते नहीं है वेदरिंग, तो यहाँ पे सेडिमेंट्स इकट्ठे हो गए। फिर ये सेडिमेंट्स करेंगे ट्रांसपोर्टेशन। सेडिमेंट्स का क्या होगा? ट्रांसपोर्टेशन। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं इरोजन। और ये किससे होगा? ये होगा मैकेनिकल एजेंट से। मैकेनिकल एजेंट की वजह से, लाइक रिवर हो गया, एयर हो गया, आइस हो गया, उसकी वजह से क्या ट्रांसपोर्टेशन होगा। फिर ये जो सेडिमेंट्स है ये कहीं जाके डिपॉजिट होंगे। ये कहीं जाके डिपॉजिट हुए, डिपॉजिट होने के बाद इसमें कॉम्पैक्शन होगा, कॉम्पैक्ट होंगे, फिर सीमेंटेशन होगा, इससे बनेगा सेडिमेंट्री रॉक। ठीक है, ये तो हो गया सेडिमेंट्री रॉक की बात। लेकिन अगर मैं बोलूं ये रिवर है, ये सेडिमेंट्स थे इस रिवर में, सेडिमेंट्स थे वो यहाँ पे जाके डिपॉजिट हो गए। ठीक है, हो गए, बिल्कुल सही बात है। फिर यहाँ पे एयर्स विंड से आया, लीव्स, कोई और भी पार्टिकल्स वो यहाँ पे जाके लेयर की फॉर्म में डिपॉजिट हो गए। फिर से किसी भी चीज की वजह से, कोई एजेंट की वजह से यहाँ पे फिर से सेडिमेंट्स डिपॉजिट हो गए, फिर से सेडिमेंट्स डिपॉजिट हो गए। यहाँ पे आपको सपोज करो यहाँ पे जो ट्री था वो उसकी डेथ हो गई, वो फिर यहाँ पे बरी हो गया। तो यहाँ पे क्या पता लग रहा है? यहाँ पे फॉसिल्स होंगे, क्योंकि ये लेयर्ड की फॉर्म में बनना है। तो इतना टाइम तो मिल जाएगा, कोई एनिमल की डेथ हो गई तो यहाँ पे जाके अगर उसकी डेड बॉडी है तो वो भी बरी हो जाएगी ओवर द ईयर। तो यहाँ पे जाके यही चीज होती है कि सेडिमेंट्स डिपॉजिट होते चले जाते हैं लेयर की फॉर्म में, जिसको हम बोलते हैं स्ट्रेटिफाइड। स्ट्रेटिफाइड फॉर्म में जो है डिपॉजिट होते चले जाते। इससे ये क्या हुआ? सेडिमेंट्स से ये वेदर हुए थे, फिर इनका ट्रांसपोर्टेशन हुआ रिवर के थ्रू, तो ये हो गया ट्रांसपोर्टेशन। फिर सेडिमेंट डिपॉजिट हुए तो इसको बोला डिपोजिशन। अगर डिपोजिशन होगा तो इस पे प्रेशर ज्यादा लगेगा, ओवरलाइंग रॉक्स पे प्रेशर लगा, तो उसकी वजह से क्या होगा? उसकी वजह से होगा कॉम्पैक्ट। कॉम्पैक्ट होके वो फिर क्या बन गया? सीमेंटेशन के सेडिमेंट्री रॉक बन रहा है। ठीक है, सेडिमेंट्री रॉक की बात हो गई। अब मैं एक चीज और बता दूं कि सेडिमेंट्स जो थे वो रॉक्स में फॉर्म हो गए। तो जो सेडिमेंट्स रॉक में बने, इस प्रोसेस को क्यों क्या बोलते हैं? इस प्रोसेस को बोलते हैं लिथिफिकेशन। इसी प्रोसेस को बोलते हैं लिथिफिकेशन। ठीक है, अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, सॉफ्टवेयर इन नेचर होते हैं, प्रेजेंस ऑफ फॉसिल होता है इसमें, प्रेजेंस ऑफ फॉसिल, ये जो है स्ट्रेटिफाइड फॉर्म में होते हैं, मींस लेयर्ड की फॉर्म में मिलते हैं ये। यस, ये बात हो गई सेडिमेंट्री रॉक की। सेडिमेंट्री रॉक कैसे कैसे बना अगर हम देखें, पहले हुआ इसका सेडिमेंट्स का वेदरिंग, वेदरिंग हुआ इसका, फिर ट्रांसपोर्टेशन हुआ, फिर क्या हुआ? डिपोजिशन हुआ, डिपोजिशन के बाद क्या हुआ? कॉम्पैक्शन हुआ, कॉम्पैक्ट हुआ, फिर सीमेंटेशन। इससे क्या बन गया? इससे बन गया सेडिमेंट्री रॉक। ठीक है, तो इसमें अंडरग्राउंड वाटर मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि इसमें गैप होगा। रॉक्स में तो आराम से हमें मिल जाएगा। अगर हम बात करें, इसमें भी क्लासिफिकेशन होता है सेडिमेंट्री रॉक्स में भी, मैकेनिकली फॉर्म्ड, केमिकली फॉर्म्ड एंड ऑर्गेनिकली फॉर्म्ड। अगर एक एक करके इसको डिस्कस करें, मैकेनिकली, केमिकली और ऑर्गेनिकली। मैकेनिकली भी मैंने बता दिया, ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर लिया। मैकेनिकल एजेंट्स की वजह से जो भी रॉक्स बनेंगी, उसको, जो भी सेडिमेंट्री रॉक बनेगी मैकेनिकल एजेंट्स की वजह से, उसको मैकेनिकली सेडिमेंट्री रॉक्स बोलेंगे। अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, सैंडस्टोन, सैंडस्टोन हो गया, शेल हो गया, दिस इज द एग्जांपल ऑफ मैकेनिकली फॉर्म। ये किसकी वजह से बने हैं? ड्यू टू द मैकेनिकल एजेंट्स, ड्यू टू द मैकेनिकल एजेंट्स, मैकेनिकल, मैकेनिकल एजेंट्स। ठीक है, अब हम बात करते हैं ऑर्गेनिकली। ऑर्गेनिकली की अगर हम बात करें तो ये कहाँ से आया है? ये कैसे बनते हैं? ये बनते हैं कंप्रेस होके, जो कंप्रेस हो जाते हैं रिमेन्स या फिर बाय प्रोडक्ट्स,
बाय प्रोडक्ट्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। लिविंग ऑर्गेनिजम्स का जो भी रिमेन जो कंप्रेस हो गया, लाइक प्लांट्स और एनिमल्स हैं, प्लांट्स और एनिमल्स, उसकी वजह से जो भी सेडिमेंट्री रॉक बनते हैं वो होते हैं ऑर्गेनिकली सेडिमेंट्री रॉक्स। अगर हम बात करें कोल, कोल इज एन एग्जांपल ऑफ द सेडिमेंट्री रॉक, कोरल्स। ठीक है, अब हम बात करते हैं केमिकली फॉर्म। केमिकली फॉर्म की अगर हम बात करें, ये कैसे बनते हैं? केमिकल एक्शंस की वजह से बनते हैं। लाइक जो भी वाटर होता है वो जो है इवेपोरेट हो जाता है, प्रेसिपिटेट हो जाता है, तो उसकी वजह से बाकी की जो बचता है उसमें जो भी रॉक बनती है, लाइक लाइमस्टोन, लाइमस्टोन है, रॉक सॉल्ट हो गया, जिप्सम हो गया, वो कैसे बनता है? मैकेनिकल फॉर्म बनता है, वो केमिकली रॉक सॉल्ट, ये केमिकली फॉर्म। ठीक है, अब हम देख लेते हैं अपन पेज नंबर 4। सेडिमेंट्री रॉक कैसे होता है? ये फॉर्म होता है बाय द कॉम्पैक्शन एंड द सीमेंटेशन ऑफ द सेडिमेंट्स ओवर टाइम, फॉर्म्ड from particles of other rocks, minerals and organic matters. It is generally formed in layers called strata, stratified form में मैंने बता दिया। It contains fossils. एक प्रोसेस क्या है इसमें? वेदरिंग हुआ। वेदरिंग क्या है? ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक्स इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स, फिर इसका ट्रांसपोर्टेशन हुआ एंड इरोजन हुआ, फिर उसका डिपोजिशन हुआ, फिर क्या हुआ? कॉम्पैक्शन एंड सीमेंटेशन। इससे तीन टाइप्स बनते हैं, मैकेनिकली, केमिकली एंड ऑर्गेनिकली। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखें तो फॉर्म्ड इन लेयर, it contains fossil of plants, animals or other ancient life forms. Other often have visible particles or grains. It has porous क्योंकि softer in nature होते हैं, इस वजह से porous होते हैं और उसकी वजह से अंडरग्राउंड वाटर जो परकोलेट कर जाता है इजीली। ठीक है, अब हम बात करते हैं मेटामॉर्फिक रॉक की। मेटामॉर्फिक रॉक, मेटामॉर्फिक का मतलब होता है चेंज इन फॉर्म, चेंज इन फॉर्म। अगर हम इसकी बात करें मेटामॉर्फिक रॉक की, तो लाइक ये इग्निशियस रॉक है। इग्निशियस रॉक, एक सेकेंड, यहाँ पे लाइक ये मैग्मा इरप्ट हो रहा है, यहाँ पे इग्निशियस रॉक है। ठीक है, इग्निशियस रॉक इस मैग्मा के कांटेक्ट में आएगा तो ये मेल्ट हो जाएगा। मेल्ट होने के बाद इसमें क्या है? फिर सॉलिडिफाई होगा, ये सॉलिडिफाई होगा। और जब ये मेल्ट हुआ तो इसमें बहुत सारे अलग अलग रॉक्स थे, तो ये सारे रॉक्स ही एक साथ ही मेल्ट होंगे, फिर ये एक साथ एक रॉक बनेगा। मतलब ये सारे जो मिनरल्स थे इसमें अलग अलग रॉक्स में, वो क्या है? वो मेल्ट हो गए, मेल्ट होने के बाद में रीअरेंज होंगे और रिक्रिस्टलाइन होंगे। रीअरेंजमेंट होगा, नहीं होगा? जो भी रीअरेंजमेंट हुआ ड्यू टू द हीट एंड प्रेशर, ड्यू टू द हाई हीट एंड प्रेशर, हाई हीट एंड प्रेशर की वजह से जो भी रिक्रिस्टलाइजेशन हुआ है, रीअपीयरेंस हुआ है रॉक्स का, तो इसको क्या बोलेंगे? इसको हम मेटामॉर्फिक रॉक बोलेंगे। इसमें फॉर्म चेंज हो गया, इग्निशियस से क्या बन गया? मेटामॉर्फिक बन गया। एक सेडिमेंट्री रॉक हो सकता है तो सेडिमेंट्री मेटामॉर्फिक बन सकता है, ला या फिर डायरेक्ट इग्निशियस से मेटामॉर्फिक बन सकता है। कोई ये प्रोसेस नहीं है कि जो इग्निशियस है वो सेडिमेंट्री बन के ही फिर मेटामॉर्फिक बन, डायरेक्टली भी बन सकता है, मैंने बताया भी साथ। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं, ये मैग्मा के कांटेक्ट में आया, लावा के कांटेक्ट में आया, इसी को बोलेंगे थर्मल, थर्मल बोलेंगे या कांटेक्ट मेटामॉर्फिज्म बोलेंगे। थर्मल मेटामॉर्फिज्म भी बोल सकता है, कांटेक्ट मेटामॉर्फिज्म भी बोल सकता है। लाइक ये रॉक था, इसका रिक्रिस्टलाइजेशन हुआ, रिक्रिस्टलाइजेशन हुआ, रीअपीयरेंस हुआ, अलग सा दिखेगा हमें ये। तो इसी चीज को ये किसकी वजह से हुआ? ये हुआ ड्यू टू द हाई हीट एंड प्रेशर। हाई हीट एंड प्रेशर की वजह से जो भी चेंज हुआ, इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे मेटामॉर्फिक रॉक। ठीक है, अब हम बात करें मेटामॉर्फिक रॉक का। अगर हम देख लें मेटामॉर्फिक रॉक कौन सा रॉक है? विच आर फॉर्म फ्रॉम द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ प्री एक्सिस्टिंग रॉक, चाहे वो इग्निशियस हो सकता है, सेडिमेंट्री हो सकता है या अदर मेटामॉर्फिक, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ हीट प्रेशर एंड द केमिकल प्रोसेस। टाइप्स कौन कौन से होते हैं? कॉन्टेक्ट, रीजनल, डायनामिक और हाइड्रोथर्मल मेटामॉर्फिज्म। इसमें बात करें फोलिएटेड और नॉन फोलिएटेड टेक्सचर होता है, ये हार्ड और डेंस होता है, ये रिक्रिस्टलाइज कर देते हैं मिनरल्स को। इसका मिनरल अलाइनमेंट जो है वो बैंड के फॉर्म होते हैं, लेयर्स के फॉर्म होते हैं।
बेंडिंग जो होता है वो लेयर्स के फॉर्म होता है, लाइक ये रॉक, ये लेयर्स के फॉर्म। तो इसी को बोला गया मिनरल अलाइनमेंट, बेस और डिस्टिंक्ट फोल्ड्स। ठीक है, अगर मैं इंपॉर्टेंस की बात करूँ, इसमें बिल्डिंग मटेरियल्स में इंपॉर्टेंस है इसका। डेकोरेटिव स्टोन्स, कितने अच्छे अच्छे स्टोन्स बना, लाइक मार्बल की बात करूँ, मार्बल कितने सुंदर सुंदर होते हैं, तो वो क्या मेटामॉर्फिक रॉक है, इंडस्ट्रियल यूज में यूज आता है। ठीक है, अगर मैं इसका बात करूँ कैसे कैसे फॉर्म चेंज हुआ, अगर बात करें ग्रेनाइट का इग्निशियस रॉक है, अगर मेटामॉर्फिक रॉक बनेगा तो उसको बोलेंगे नीस। बसाल्ट जो है, अगर ये क्या इग्निशियस रॉक है, ये चेंज होता है मेटामॉर्फिक रॉक में, इसको शिस्ट। ठीक है, अगर मैं बात करूं सैंडस्टोन की, सैंडस्टोन अगर चेंज होता है, सैंडस्टोन क्या है, एक सेडिमेंट्री रॉक है सैंडस्टोन, ये होता है क्वार्टजाइट में। लाइमस्टोन, मार्बल, लाइमस्टोन अगर अपना फॉर्म चेंज करता है तो ये मार्बल में अपना मेटामॉर्फिक फॉर्म है। ठीक है, अब तो होगा मेटामॉर्फिक की बात हो गई, सेडिमेंट्री की बात हो गई और इग्निशियस की बात हो गई। अब बात करते हैं रॉक साइकिल की। रॉक साइकिल कुछ नहीं है, लाइक यहाँ पे मैग्मा इरप्ट हुआ, यहाँ पे बना इग्निशियस रॉक, सॉलिडिफिकेशन ऑफ मैग्मा, फिर इसका वेदरिंग हुआ, सेडिमेंट्स जो है उससे क्या बनेंगे, उससे बनेगा सेडिमेंट्री रॉक, सेडिमेंटेशन से, वेदरिंग से, एंड डिपोजिशन से, या फिर इरोजन से। वेदरिंग और इरोजन से क्या बनेंगे, सेडिमेंट्री रॉक्स। सेडिमेंट्री रॉक्स का हीट एंड प्रेशर की वजह से जो फॉर्म चेंज होगा उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे मेटामॉर्फिक रॉक। यस, अब मेटामॉर्फिक रॉक कांटेक्ट में आया टू द सबडक्शन, सबडक्शन हो सकता है टेक्टोनिक प्लेट्स की वजह से, फिर वो रॉक जो है वो अंदर चली गई beneath the सरफेस, मैग्मा में जाके मेल्ट कर गई, या फिर ओरिजिनिक एक्टिविटी की वजह से, माउंटेन बिल्डिंग की वजह से, तो उसमें क्या है चेंज आ गया, फिर वो मैग्मा में कन्वर्ट हुआ, मेल्ट हुआ, फिर ये इरप्ट होगा मैग्मा, फिर ये कूलिंग होगा, फिर से क्या बनेगा, इग्निशियस रॉक। तो ये साइकिल तो चली जाएगी, एक इग्निशियस रॉक डायरेक्ट मेटामॉर्फिक में बन सकता है। ठीक है, हीट एंड प्रेशर से, लाइक मैंने भी बताया था ना, थर्मल और कांटेक्ट वाला जो एग्जांपल दिया था, टेक्टोनिक ओवन जब वॉल्केनो इरप्ट करा था, तो वही एग्जांपल है रॉक साइकिल का। रॉक साइकिल का यही पूरा फंडा है, यही साइकिल चलती चली जाएगी, इसी को बोलते हैं रॉक साइकिल। आज हमने इसमें पूरा कंप्लीट कर लिया, इग्निशियस रॉक पढ़ लिया, सेडिमेंट्री रॉक पढ़ लिया, मेटामॉर्फिक रॉक पढ़ लिया, रॉक साइकिल पढ़ लिया। अब सब कुछ होता है कंप्लीट, इसको अच्छे से रिवाइज कीजिए, इसके अच्छे से नोट्स बनाइए, इसको कंपाइल करिए, और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, रिवाइज कीजिए अच्छे से, ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट